इस मूवी में एक ऐसे रास्ते को दिखाया गया है जिसका कोई अंत नहीं है। आखिर इसका क्या राज है, ये आपको आगे पता चलेगा। इस मूवी का नाम है एंडलेस लूप। ये रिलीज हुआ था 2018 में। तो मूवी शुरू होती है और हम एक लेडी को देखते हैं जिसकी कार रास्ते में खराब हो गई थी। फिर ये एक अनजान आदमी से लिफ्ट मांगकर इसके साथ बातें करते हुए आगे जा रही थी। ये आदमी देखने में बहुत शरीफ लग रहा था, मगर ऐसा नहीं था। कुछ दूर जाने के बाद इस लड़की को पता चलता है कि इसके सीट के पीछे किसी की लाश है। ये जानकर इसकी हालत खराब होने लगती है। अब ये आदमी भी समझ जाता है कि ये सब कुछ जान गई है, इसीलिए ये कार को यहीं रोक देता है और एक हथियार से इस लड़की को मार देता है। ये आदमी एक साइको किलर था जो लोगों को बहुत बुरी तरह से मारता था। अब ये सीन यहीं पर कट होता है। अगले सीन में हम एक मिनी बस को देखते हैं जिसमें कुछ लोग इसी रास्ते से आगे जा रहे थे। तभी रेडियो पर एक न्यूज आता है जिससे पता चलता है कि आगे कोई एक्सीडेंट हो गया है जिसके कारण ट्रैफिक जैम लग गया है। इसीलिए ये लोग बस ड्राइवर को और किसी रास्ते से चलने को कहते हैं। फिर ड्राइवर बस को एक कच्चे रास्ते की तरफ से घुमा लेता है। कुछ दूर जाने के बाद इनके सामने एक ट्यूनल आता है। ये ट्यूनल बहुत ही सुनसान था। ये लोग लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे। तभी अचानक इनके सामने एक आदमी आ जाता है। अब ये भी इस बस में आकर बैठ जाता है। ये कौन है हमें आगे पता चलेगा। अब ये लोग फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। लगभग आधे घंटे से ये लोग इसी रास्ते पर 80 की स्पीड से आगे जा रहे थे, मगर फिर भी ये रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। तंग आकर ये लोग ड्राइवर को बस को पीछे लेने को कहते हैं। फिर ये बस मोड़कर ट्यूनल से बाहर की तरफ जाने लगते हैं। लगभग आधे घंटे बाद भी ये ट्यूनल खत्म नहीं हो रहा था। ये लोग लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे, मगर फिर भी ये रास्ता खत्म नहीं हो रहा था। फिर ये लोग बस से बाहर निकलते हैं। यहाँ पर इस औरत का इसी का मोबाइल मिलता है जो इसने गुस्से में आकर फेंक दिया था। ये बताती है कि ये मोबाइल इसने तब फेंका था जब ये लोग इस ट्यूनल के शुरुआत में थे। अब ये सारे लोग घबराने लगते हैं। फिर ये लोग कहते हैं हम पैदल ही आगे जाकर देखते हैं, और ये दोनों इसको एक तागा पकड़ाकर आगे जाने लगते हैं जिससे अगर ये कोई भूल भुलैया हो तो ये दोनों कहीं खो न जाएं। रास्ते में ये दोनों अपने अपने बारे में बताते हैं। इसका नाम हान और चेन है। ये दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। तभी इनका तागा खत्म हो जाता है। यहाँ पर इन्हें एक तार मिलता है। इससे ये पता चलता है कि ये लोग जो कर रहे हैं वो पहले भी कोई कर चुका है। चेन इस तार से अपने तागे को बांध लेता है और आगे बढ़ने लगता है। कुछ दूर जाने के बाद ये क्या देखते हैं कि ये लोग फिर से बस के पास पहुंच गए हैं। यहाँ पर इन लोगों को ये पता चलता है कि ये लोग यहाँ से बाहर निकलने के लिए चाहे जितनी कोशिश कर लें, मगर घूम फिर के ये लोग इसी जगह पर आ जाते हैं। ये एक ऐसा रास्ता था जिसका कोई अंत नहीं है। अब सभी लोग एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगते हैं। आखिर में ये लोग यहीं पर रुककर और किसी के आने का इंतजार करते हैं और बस में रखे हुए सामान को आपस में बांटने लगते हैं। सभी लोग एक दूसरे को अपना अपना परिचय देते हैं। ये लाल परी कहती है ये खाना कोई खाना है, मैं ये नहीं खाऊंगी। इसे छोड़कर बाकी के सभी लोग खाना बांट लेते हैं, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि ये लोग यहाँ पर कब तक ऐसे फंसे रहेंगे। कुछ देर बाद ये चारों आदमी यहाँ से बाहर निकलने के लिए रास्ता ढूंढते हैं और बाकी के 4 लोग इसी बस में आराम करते हैं। कुछ देर बाद जब ये वापस आते हैं तब ये देखते हैं कि बस पे काफी धूल जम चुकी है। बस को देखकर ऐसा लगता है कि ये बस कई सालों से यहीं खड़ी हो। अब इन सबका दिमाग खराब होने लगता है। बस में जो खाना था वो भी खराब हो चुका था। ड्राइवर तुरंत बस को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, मगर ये स्टार्ट नहीं होती। तभी अचानक यहाँ की सारी लाइटें बंद हो जाती हैं और इनमें से एक आदमी को कोई घसीट ले जाता है। ये लोग उसके खून के पीछे पीछे जाते हैं। यहाँ पर इन्हें एक दरवाजा मिलता है जिसे तोड़कर ये लोग अंदर आ जाते हैं। ये किसी का कमरा था जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये कमरा किसी साइको किलर का हो। यहाँ टीवी पर किसी लड़की को दिखाया जाता है जो किसी ट्रैप में फंसी हुई थी। यहाँ पर इन्हें इस ट्यूनल का नक्शा भी मिलता है। ये किसी तरह ढूंढते ढूंढते इस कमरे से बाहर आ जाते हैं और इस बार ये लोग फिर से उसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ इनकी बस खड़ी थी। इनका सारा खाना खत्म हो चुका था, इसीलिए ये आदमी बस का सारा खाना अपने कब्जे में कर लेता है। इस बात पर ड्राइवर को बहुत गुस्सा आता है और ये इस आदमी के सामने बंदूक तान देता है और कहता है ये सारा खाना मेरा है,
क्योंकि ये बस मेरी है। फिर डर के मारे ये आदमी इसको सारा खाना दे देता है। ड्राइवर सारा खाना लेकर अपने बस में आकर बैठ जाता है। कुछ देर बाद लाल परी को बहुत तेज भूख लगती है। ये ड्राइवर के पास जाकर किसी तरह इससे खाना मांगकर खाने लगती है। ये बात बैटरी को बहुत बुरी लगती है क्योंकि इसे बहुत तेज भूख लगी थी। ये चुपके से उस बस में जाकर खाना चुराकर खाने लगता है। इसी बात पर ड्राइवर और बैटरी में लड़ाई होने लगती है। तभी अचानक कोई ड्राइवर के पेट में सरिया घुसेड़ देता है। तब तक बाकी के लोग यहाँ पहुँच जाते हैं। बैटरी और लाल परी इस ड्राइवर के मौत का एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाते हैं। कुछ देर बाद ये लोग ढूंढते ढूंढते एक दूसरे दरवाजे के पास पहुंचते हैं। ये लोग फिर से उसी जगह पर आ जाते हैं, मगर इस बार बैटरी ने उस ड्राइवर की गन ले ली थी। अब बैटरी सबका खाना जबरदस्ती छीन लेता है और इन लोगों के साथ जो मर्जी वो कर रहा था। चैन मौका देखकर इसके ऊपर हमला कर देता है, मगर बैटरी इसके ऊपर गोली चला देता है, जिससे चैन घायल हो जाता है। फिर बैटरी इस लड़की को इसका कहना ना मानने पर इसको भी गोली मार देता है। ऐसा लग रहा था जैसे ये पागल हो गया हो। फिर ये लाल परी को भी मारने के लिए आता है, लेकिन लाल परी यहाँ रखी तलवार से बैटरी को मार देती है। कुछ देर बाद जितने लोग जिंदा बचे थे, ये लोग दूसरे दरवाजे से फिर से उसी जगह पर निकलते हैं, मगर इस बार ये गन लाल परी के पास थी। लाल परी चैन को गन दिखाकर पूछती है, कौन हो तुम और कहीं ये सब तुम ही तो नहीं कर रहे हो, और तुम बार बार अपनी घड़ी क्यों देखते रहते हो। चैन कहता, मैं ये सब नहीं कर रहा हूँ। तभी लाल परी को कोई पीछे से पकड़कर मार देता है। अब सिर्फ 3 लोग बचे हुए थे। अब ये लोग भी अगले दरवाजे से किसी जगह पर निकलते हैं। चलते चलते ये लेडी चैन के पेट में चाकू मार देती है और तभी चैन की घड़ी दिखाई जाती है जिसमें टाइम खत्म हो रहा था। अब सब कुछ एकदम ब्लैंक हो जाता है। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहां चैन एक हॉस्पिटल में था। इसके बगल में वही साइको किलर था जो मूवी के शुरुआत में दिखाया गया था। अब इस मूवी का पूरा सस्पेंस खोला जाता है। शुरुआत में हमें दिखाया जाता है ये साइको किलर किसी लाश को लेकर भाग रहा है। पुलिस इसके पीछे पड़ी थी। ये आदमी बहुत तेजी से गाड़ी चलाकर भाग रहा था। तभी इसका एक्सीडेंट हो जाता है और ये आदमी कोमा में चला जाता है। और यह है ऑफिसर चेन। इनकी बीवी का किडनैप इसी साइको किलर ने किया है। इसलिए ऑफिसर चेन डॉक्टरों की मदद से इस किलर के दिमाग को अपने दिमाग से कनेक्ट किए थे, जिससे ये पता चल सके कि इनकी बीवी कहाँ है। इसीलिए चेन की घड़ी में टाइमर चलता रहता था। अब ये फिर से उसके दिमाग में चला जाता है और इस बार ये किलर से मिल लेता है। ये इससे पूछता है कि मेरी बीवी कहाँ है। ये कहता है सबको अपनी ही जिंदगी की पड़ी है, मेरे साथ क्या हुआ है ये कोई नहीं जानता। फिर ये चेन को अपने दिमाग से अलग अलग जगह पर ले जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि इसके साथ बचपन में बहुत बुरा हुआ है, इसीलिए ये ऐसा बन गया है। और इसी ने बस में जितने लोग थे उन सबको इसी ने मारा था। ये सब चैन को ही बारी बारी से दिखा रहा था। अब लास्ट में ये किलर चैन का रूप ले लेता है। चैन कहता है तुम एक मानसिक रोगी हो और तुम्हें इलाज की जरूरत है। इस बात पर ये दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। चैन इस किलर के आगे कुछ नहीं था। लास्ट में चैन कहता है तुम असली नहीं हो और ये खुद को गोली मार लेता है। अब ये किलर भी यहाँ से ऑटोमेटिक गायब होने लगता है। अब हमें रियल वर्ल्ड दिखाया जाता है जहाँ इस किलर को होश आ गया था और ये पुलिस को चैन की बीवी जहाँ है उसका एड्रेस दे देता है। पुलिस वहाँ पहुंचकर चैन की बीवी को बचा लेते हैं। अब मूवी का लास्ट सीन दिखाया जाता है। चैन अभी भी हॉस्पिटल में उस किलर के साथ जुड़ा हुआ है और चैन फिर से उसे उसी ट्यूनर में ले जाता है और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। अब जितना मैं इस मूवी को समझ सका उतना आपको बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये मूवी बहुत ही कंफ्यूजिंग है। देखिए, जब मूवी शुरू होती है तब इस साइको किलर को दिखाया जाता है। इसके साथ बचपन में बहुत गलत हुआ था, इसीलिए इसका दिमाग खराब हो गया था। इससे मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर था। साथ साथ ये एक सुरंग बनाने वाला इंजीनियर भी था। इस बीमारी के ऊपर और भी बहुत सारी फिल्में बन चुकी हैं, जैसे अपरिचित मूवी आपने देखी ही होगी। सेम वही इसके साथ भी था। इसलिए जब ये कोमा में था तब इसके दिमाग में ऐसी चीजें चल रही थी जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये जो कुछ भी हुआ ये सब इसके दिमाग में हुआ। असल में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ये बस एक ऐसी जगह बनाना चाहता था जहाँ ये लोगों को लाकर मार सके
और जितने लोगों को इसने मारा था वो सब कुछ सच था, मगर वो अलग अलग जगह पर जाकर इसने मारा था। कोमा में जाने के कारण इसके दोनों पर्सनालिटी एक हो गए और हमारे दिमाग का दही कर दिया। दोस्तों, ऐसी कोई मूवी बनी ही नहीं है, ये सब मेरे दिमाग में चल रहा है, ऐसा आपको भी लग सकता है। यकीन नहीं होता तो आप इस मूवी को YouTube पर फ्री में देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक अगली टाइम ट्रेवल रोमांटिक मूवी के साथ। वो मूवी बहुत ही अच्छी है।